कौन सी तो 2000 साल तक जानवरों की जिंदगी दे रहे थे? पूछिए ना एक बार सुधांशु जी से। सवाल पूछता हूं मैं सुधांशु जी, या तो आप मोहन भागवत को नहीं पढ़ते हैं या फिर आप इस सवाल से अलग हट जाते हैं, क्योंकि आप भी उसी समाज से आते हैं जिन्होंने 2000 साल तक लोगों को गुलाम की जिंदगी दी, जानवरों से बदतर जिंदगी दी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोहन भागवत कह रहे हैं। जवाब दीजिए। मेरे सवाल का कोई जवाब दे तो दिया, क्या है? जवाब दे दिया और क्या जवाब चाहिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना आशुतोष जी, उसी नियम से कि एक भी टिकट बीजेपी मुस्लिम को क्यों नहीं देती है? 18% आबादी वाले मुस्लिम समुदाय को अगर 45% टिकट समाजवादी पार्टी 9 सीटों के उपचुनाव में देती है, तो इसका क्या अर्थ है? वो पार्टियां जो कह रही है जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी दावेदारी, मतलब जो जितना परसेंटेज है उसके हिसाब से उसका हक मिलना चाहिए, तो इस हिसाब से फिर 18% वाले को 45% कैसे मिल सकता है टिकट? ये सवाल तो आप सुधांशु जी से पूछिए और अनुराग भदौरिया जी से पूछिए, इसका जवाब तो वो देंगे, क्योंकि टिकट का बंटवारा तो वो कर रहे हैं। नहीं, आप टिकट के बंटवारे पर टिप्पणी तो कर ही सकते हाँ, हैं कि नहीं? टिकट के बंटवारे पर टिप्पणी मैं इसलिए कर सकता हूँ, करना भी चाहिए, क्योंकि चाहे सुधांशु जी हो चाहे वो अनुराग जी हो, सबको दिया है। इन दोनों लोगों को मेरी गुजारिश है आज तक के माध्यम से कि गंगा में खड़ा करके गीता हाथ में रख दीजिए और कहिए कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में टिकट का बंटवारा करो और उसमें जाति का कोई कंसिडरेशन नहीं होगा। यकीन मान लीजिए सारी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव हार जाएंगी, क्योंकि बिना जाति के कंसिडरेशन के हिंदुस्तान की मामूली से मामूली कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी टिकट का बंटवारा नहीं होता। इसलिए सारी राजनीतिक पार्टियां सिरे से झूठ बोलती हैं और झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती। और दूसरी बात, जो भी आपने कहा ना बटेंगे तो कटेंगे, ये जो सिद्धांत है, अगर ये राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब अंबेडकर को अपना आराध्य पुरुष मानती हैं तो, और मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे कसम खाती है और अनुराग भदौरिया भी की पार्टी भी बाबा साहब अंबेडकर के नाम की कसम खाती है, तो मेरे हाथ में किताब है एनाइलेशन ऑफ कास्ट, इसका आखिरी लाइन बाबा साहब अंबेडकर ने क्या लिखी है? उन्होंने लिखा है, इट इज ओनली व्हेन हिंदू सोसाइटी बिकम्स अ कास्टलेस सोसाइटी दैट इट कैन होप टू हैव स्ट्रेंथ एनफ टू डिफेंड इटसेल्फ। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि हिंदू समाज जब तक जाति विहीन नहीं होगा तब तक अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। तो मैं तो होसबोले साहब से गुजारिश करता हूं कि वो यज्ञ करें गंगा इलाहाबाद के संगम पे और वहां से एक आह्वान करें कि आज से हिंदू समाज जाति प्रथा का खंडन करता है, जाति व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हुआ है और उसके सारे स्वयंसेवक सबसे पहले अपने जाति सूचक सरनेम को हटा देंगे। ठीक है, अगर वाकई बाबा साहब तो जी आशुतोष जी, आपने कहा कास्टलेस सोसाइटी लक्ष्य होना चाहिए और आपने मैंने नहीं कहा, अम्बेडकर जी को बाबा कोट साहब किया। अम्बेडकर ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर। तो आप ललकार रहे हैं ना कि इधर से हो, लेकिन उस कास्टलेस सोसाइटी का रास्ता कास्ट सेंसस है क्या? उसका एक रास्ता जरूर उधर से जाता है। अगर आप कास्टलेस सोसाइटी बना देंगे तो आपको कास्ट सेंसस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी मैं बता दूं आपको, क्योंकि कास्टलेस सोसाइटी नहीं है और पिछले 2000 साल से लगातार एक खास तबके का शासन रहा है, पिछड़े और दलित अपने आप को उसमें हाशिए पर पाते हैं। इसलिए यह डिमांड है कि सत्ता के शीर्ष पर सिर्फ एक समाज के लोग नहीं बल्कि सारे समाज के लोगों की बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। ये पूरी की पूरी लड़ाई अपनी भागीदारी, अपने हित की लड़ाई है। आशुतोष जी जैसे अद्भुत ज्ञान से संपन्न जो विश्लेषक आते हैं, क्या गजब का तर्क देते हैं। 2000 साल से एक विशेष वर्ग का शासन रहा है मेरे भाई। ग्रीक हूं, शक यवन से लेके मुगलों अंग्रेजों का शासन तो रहा नहीं है। मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, देखो मेरे भाई, सुनो, कान खोल के सुनो, ये लोग क्या समझाते हैं। एक तरफ कहते हैं हम गुलाम रहे, फिर कहते हैं तुम गुलाम तो रहे, हम गुलाम रहे तो हम डिसाइड नहीं कर सकते थे क्या हो रहा है। ना 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 ना, डिसाइड तुम ही कर रहे थे, तो फिर हम गुलाम नहीं थे। नहीं, गुलाम तो तुम थे, क्योंकि गुलाम इसलिए बताना है कि तुम डिफीटेस्ट माइंडसेट में आओ, पराजित मानसिकता में, और फिर यह बताना है कि गलती भी तुम्हारी थी। तो ये बता रहे महोदय बैठ के कि हम दुनिया के इकलौते ऐसे गुलाम थे जो खुद मुख्तार गुलाम थे। यानी ना इस समय इन 2000 सालों में ना औरंगजेब शासन कर रहा था, ना गोरी शासन कर रहे थे, ना गजनी शासन कर रहे थे, ना खिलजी शासन कर रहे थे, ना वेबल शासन कर रहे थे। क्या गजब के तर्क देते हैं। ये होती है अंग्रेजों की मानसिकता, आज तक दिमाग में है। और मैं बताना चाहता हूं, इनकी एक बात का मैं समर्थन करना चाहता हूं, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। वाकई एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या संभव है बाबा साहब अंबेडकर का, जब जातियों के नाम पे पार्टियां बनेंगी। जो कहेगी मैं एक जाति की पार्टी, और एक बात का आशुतोष जी का मैं समर्थन करता हूं, सबने बेवकूफ बनाया। जातियों के नाम पे बनी हुई जो पार्टियां सत्ता में रही हैं, बोलिए मुख्यमंत्री अपने परिवार के अलावा किसी को बनाया हो तो बताइए। करुणानिधि के बाद स्टालिन, और अब डिप्टी सीएम बन गए उनके स्टालिन के बेटे, मुलायम सिंह के बाद उनके बेटे,
लालू के बाद ये हो जाता है। कोई जातिवादी से मतलब नहीं है, जाति का तो चूरन देना है और ये आकर सारा अपना करना। और आशुतोष जी को शायद पता होना चाहिए, संघ के कार्यक्रमों में न सिर्फ महात्मा गांधी आए थे बल्कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस बात की तारीफ की थी कि संघ के शिविरों में कब महात्मा गांधी वर्धा में आए 1936 में, और उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि एक पंक्ति में बैठ के सब लोग खाना खा रहे हैं। चल झूठा। और मैं इनसे भी कहना चाहता हूं, जो लोग झूठ का प्रपंच फैलाते हैं, दक्षिण से लेकर उत्तर तक जितने मंदिर है जाके देखिए, मीनाक्षीपुरम से लेके और तिरुपति बालाजी तक भंडारा होता, कोई पूछता है किस जाति के पंगत में बैठे हो? हमारे यहाँ नहीं होता, अलग जातियों का अलग संस्थान, वहां का आशुतोष होता जी, ठीक है, है, ये अहले छोटा हदीस सा का जवाब अलग है, देना शिया चाह का रहे अलग है, हैं सुन्नी का आशुतोष अलग है, बैप्टिस्ट का अलग है, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट का अलग है। इसलिए मैंने आशुतोष जी, फैक्ट बताया है। आप तो आशुतोष बीजेपी जी का ही जैसे नारा endorse विवेकशील कर रहे हैं। व्यक्तियों को बुद्धि विलास आप करके खुद ही कह रहे हैं कि कास्टलेस सोसाइटी हो जाए, वो भी यही कह रहे हैं कि वही तो मैं कह रहा हूं। अभी आप अभी तो अभी बीजेपी का ही नारा endorse कर रहे हैं आज। अंजना जी, अभी सुधांशु जी ग्रीक तक पहुंच गए थे। तो ग्रीक में सॉक्रेटिस के पहले एक प्रथा थी, इसको सोफिस्ट्री कहते हैं, कुतर्क। सुधांशु जी दरअसल आजकल ना ग्रीस तक बाबा मोहन ग्रीस तक आपने ग्रीस का तो नाम ही नहीं लिया। अरे एक मिनट सुधांशु जी ने आजकल मोहन जी भागवत जी को पढ़ना ही बंद कर दिया। मैंने तो ग्रीस का नाम ही नहीं लिया, आप कह रहे हैं ग्रीस तक पहुंच गए। सुन लीजिए, मोहन भागवत जी को पढ़ना ही बंद कर दिया। मोहन भागवत जी को मैंने कोट किया, जिन्होंने कहा 2000 साल तक जानवरों से बदतर जिंदगी जिन्होंने दी है, अब कम से कम अगले 200 साल तक तो आप सहो। वो कौन सी तो 2000 साल तक जानवरों की जिंदगी दे रहे थे? पूछिए ना एक बार सुधांशु जी से। सवाल पूछता हूं मैं सुधांशु जी, या तो आप मोहन भागवत को नहीं पढ़ते हैं या फिर आप इस सवाल से अलग हट जाते हैं, क्योंकि आप भी उसी समाज से आते हैं जिन्होंने 2000 साल तक लोगों को गुलाम की जिंदगी दी, जानवरों से बदतर जिंदगी दी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोहन भागवत कह रहे हैं। जवाब दीजिए इसका। सुधांशु जी एक जवाब दे दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि आशुतोष जी, ठीक फिर है। मैं कह रहा हूं, आशुतोष जी जैसे राजनीतिक विश्लेषक आधे अधूरे ज्ञान पे कैसे भ्रम फैलाते हैं। जो मोहन भागवत जी ने कहा, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए उन्होंने किस आधार पर कहा है। पूरी दुनिया में जो लोग मारे गए हैं पिछले 2000 सालों में, इसका ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। अमेरिका में हवाई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर RG रमल, RUMMEL, उनमें चेक करिएगा, उन्होंने कहा 1 अरब 40 करोड़ लोग मारे गए हैं। और उसमें हिंदुओं का जो मैसेकर हुआ है वो सबसे भयानक हुआ है मेरे भाई। उसके लिए कहा गया है, यही होता है, फिर एक तरफा दिखाना है। हंसो नहीं मेरे भाई, खिलाओ नहीं, मैंने सोर्स कोट किया है, आप सोर्स कोट करो। पूरी दुनिया में जो मैसेकर हुआ है उसका उदाहरण दिया है, इसलिए उन्होंने कहा 2000 साल तक कटे थे। मगर झूठ बोल रहा है। क्या बताए, जो अंग्रेजों के हाथ से बटे थे कैसे मान ले कि हम कटे थे। एक लाइन के अब रुक जाइए आशुतोष जी, आपका मोबाइल वो जो भी आप दिखा रहे हैं ना, वो उसका फोकस आता रहा है। मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन थोड़ा पॉलिटिकल पार्टीज में बोल लें जल्दी से। अनुराग जी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये दावा करने वाली पार्टी अगर 18% वाले मुस्लिम समुदाय को 45% टिकट देती है तो इसका कुछ तो जस्टिफिकेशन होना चाहिए। मैंने अंजना जी आपको सुधांशु जी को चैलेंज किया कि हमने 4 महिलाओं को टिकट दी है। खैर से हमने डॉक्टर चारू कैन को दिए, मीरापुर से हमने सुब्बुल राणा जी को दिए, मजवा से हमने डॉक्टर ज्योति बिंद को दिए और कटहरी से शोभवती वर्मा जी को दिए। आप महिलाओं का सम्मान कर नहीं पाते तो टिकट देंगे कहां से? हमने 4 दिए, 9 में से 4। आधी आबादी का सम्मान हम कर रहे हैं महिलाओं का। और आप हमेशा कहते करोड़ों दर्शक से पूछिए करोड़ों दर्शक से ऑडियो डिप करके सुनिए, मुझे कंफर्म जवाब दे रहा हूं, मैं अपनी बात पूरी कह लूं। मैं अपनी बात पूरी क्वेश्चन पेपर कुछ और रहता है, आंसर शीट कुछ और लिख देते हैं। बात पूरी हो जाए, वैलिड पॉइंट मुझे बताया जा रहा है पीसीआर से, क्या आवाज आ रही उसका भी जवाब मिलेगा। बात तो होने नहीं, पर सवाल का तो जवाब दीजिए, मेरी पूरी बात तो होने दीजिए। कह रहे करोड़ दर्शक से पूछिए, अरे दे रहा हूं। कह रहे करोड़, सुधांशु जी कह रहे करोड़ दर्शक से पूछिए। अरे करोड़ दर्शक से पूछेंगे तो यही कहेंगे सुधांशु जी परिवार की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और झूठा इतिहास गिनाते रहते हैं, जैसा कोई मतलब नहीं है। ग्रीस का नाम आपने 2 बार लिया, 1 बार नहीं। लेकिन दिक्कत है आप ग्रीस भाग जाएंगे, वहां इंतजार कर रहा है मोहित पांडे की फैमिली कि उनके बारे में भी आप कुछ जो शब्द बोलोगे, क्योंकि आपको हिंदुस्तान से कहां लेने देना है। क्योंकि हिंदुस्तान की समस्या की आपसे बात करोगे तो आप चलो जाएंगे ग्रीस भाग जाएंगे। समस्या सबसे बड़ी बात है, आपसे पूछा गया है कि आपने टिकट किसको कितनी दी। हम तो डंके की चोट पे बोलते हमने आधी आबादी को 4 टिकट दी। आप बताइए ना आपने कितनी टिकट दी है, उस पर आप बोलने को तैयार नहीं हो। सवाल ये नहीं है अंजना जी, आपने मुझसे पूछा कि आप बताइए कि आपने किसको कितनी टिकट दी। अभी 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है, 9 सीटों पे चुनाव। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है समाज के अंदर में, बांटने की राजनीति आप भी जान रही है, क्योंकि हिंदुस्तान की बात नहीं करती, ये बांटने की बात करती है। तो बांटने वालों को अब जनता वोट के माध्यम से, मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं अनुराग जी, मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं है आपके पास। मेरे सवाल का कोई जवाब दे तो दिया, क्या है जवाब दे दिया और क्या जवाब चाहिए?
45% अरे टिकट जवाब दिया तो आधी आबादी को हमने 4 टिकटें दी, आप कह रहे कोई जवाब नहीं है। वो तो अच्छी बात है, वो तो अगर आपने आधी आबादी को दी है, उन्होंने भी 2 दी है, वही सुनाएंगे। परिवारवाद में अगर देखिए तो पी से आप दोनों का परिवार है, बीजेपी ने 4, फिर आइए, क्यों आए आपके साथ? कौन सा हीरा जड़ा हुआ आपके चेहरे पे? और आपकी तरफ क्यों आए? हमारी तरफ आइए, उनकी तरफ आइए, सवाल पूछते हैं, उसका जवाब दिया कीजिए। भदौरिया साहब, इधर आइए, उधर आइए, सब छोड़ दीजिए। जवाब दे तो रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, जवाब 2 बेडरूम वाला मामला ना दूर रखिए, महिलाओं का आपको सम्मान बता रहे हैं समाजवादी हम। पार्टी कर रही है, तो ये तो आप बोलेंगे ना। मेरे साथ ये सब नहीं चलता है, ये अरे सब भाई 2 महिलाओं बेडरूम के वाला सम्मान सिस्टम की जो है बात ना बाहर समाजवादी रखिए। उठा रही है, तो ये तो आप बोलेंगे ना कम से कम। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर